मिसद को लिए मत्ती की इंजील उसका 27 बाब और उसकी 45 आयत से मैं पढ़ूंगा। और दोपहर से लेकर 30 से पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और 30 से पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से बाज ने सुनकर कहा, ये एलिया को पुकारता है। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब पे बरकत हो। इस हवाले के, इस कलमे के हवाले से दो बातें जिस पर मैं चाहता हूं कि हम गौर करें। और सबसे पहली बात जिस पर मैं चाहता हूं कि आज शाम हम गौर करें वो ये है कि ये कलमा जिसे हम, जो चौथा कलमा है, और इसे हम कफारे का कलमा भी कहते हैं। और ये कफारा क्यों जरूरी था, वजह क्या थी, सबब क्या था। बनी इस्राएल कौम के पास 600 से जाहिद जो है वो लॉज हैं, हुक्म है जिनकी उनको तकमील करनी है, पूरे करने हैं, और उनमें से एक भी छूट जाए तो आप खुदा की पाकीज़गी के लायक नहीं ठहरते। मिसाल ले लीजिए, खुदावंद का पहला हुक्म उन 10 हुक्मों में से कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और ताकत से मोहब्बत रख। और हम कितने हैं जो अपने सारे दिल से, अपनी जान और ताकत से खुदावंद से मोहब्बत रखते हैं। ये लफ्जों की बात है। अगर हम ये वाकई ही में खुदावंद से मोहब्बत रखते हैं तो हमारी गुफ्तगू से, हमारे चाल चलन से, उठने बैठने से ये साबित होगा कि हम खुदावंद से कैसी मोहब्बत रखते हैं। और हम यहाँ पर फेल हैं, यहाँ पर हम फेल हैं। तो आप सोचिए, जब एक हुक्म टूट गया तो हम खुदा की उस हजूरी को, उस मुकद्दस हजूरी को हासिल करने के लायक नहीं ठहरते, और फिर वो शख्स लानती ठहरता है। ये सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की जात थी जो कामिल थी, जिसकी कुर्बानी कामिल थी, और वो बेऐब बरा था जो हमारे और दुनिया के गुनाहों के लिए कुर्बान हुआ। लोग कहते हैं, मज़ाहिब कहते हैं कि उन्होंने गश आ गया सी, वो मरिया नहीं सी, उन्होंने गश आ गया सी। ये वो कुर्बानी है जो सलीब पर भागी नहीं आप, लेकिन ये बर्रा, ये कुर्बानी सलीब से भागी नहीं है। बैल पाचंदे ने, बकरियां पाचंदियां ने, इन्होंने यीशु को भी पहचानने की कोशिश की थी, लेकिन वो ये नहीं जानते कि अगर उसे बस आता तो ये 7 कलमात इतने होशो हवास में, इतने हिकमत आमेज जो अल्फाज हैं, जो कलमात हैं, कभी भी वो इतनी जिम्मेदारी के साथ जो है वो पूरा नहीं कर पाता। हालेलुया। खुदा के खादम रूबी चर्च में बता रहे थे कि ये जो तरतीब है ये महज एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये खुदावंद के प्लान के मुताबिक है। जैसे जैसे चीजें गुजरती चली गई और उसे उसी तरतीब से खुदावंद ने कहा, ही इज द गॉड ऑफ परफेक्शन। आमीन। कफारा क्यों जरूरी है? अगर हम एक भी हुक्म में फेल हो जाते हैं तो हमें खुदावंद की हजूरी मुयस्सर नहीं है, हमें खुदावंद की हजूरी हासिल नहीं होगी। इसलिए खुदावंद का अटोनमेंट का, कफारे का एक तरीका कार रहा है, और उसने हमेशा आरजी कुर्बानियों का हुक्म दिया कि उम्मत के गुनाहों की खातिर, काहिन अपने गुनाहों की खातिर एक बर्रा ज़िबा किया करे और उसके लहू से जो है तमाम उम्मत के गुनाहों के वास्ते जो है वो मज़बा पर छिड़का जाए, और फिर उम्मत और तमाम कौम के गुनाह मुआफ होंगे। आमीन। ये खुदावंद का पैटर्न था, ये खुदावंद का तौर तरीका था कि कुर्बानी किस तरीके से दी जानी है, कफारा कैसे होगा। लेकिन खुदावंद एक ऐसी कुर्बानी का इंतजार कर रहा था जो असली और हमेशा कायम रहने वाली और एक ही बार कुर्बान हो जाए, और वो और कोई नहीं था, वो मेरा और आपका मुनज्जी यीशु था। हालेलुया। ये खुदावंद का एक पैटर्न है, वो अपने लोगों को
کیونکہ حبقوق کی کتاب میں لکھا ہے کہ خداوند کی آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی. تو آپ امیجن کیجئے, تصور کیجئے, کون سا ایسا پل ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی نگاہیں آپ پر ہیں. ایک سیکنڈ میں آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ سے کیا خطا ہو گئی ہے, اور وہ آپ کو دیکھے گا بھی نہیں. خداوند نے یہ چوتھا کلمہ کفارے کا کلمہ ہے, اور ہم میرے اور آپ کے اور دنیا کے گناہوں کا کفارہ خداوند یسوع مسیح نے اپنا قیمتی خون دے کر ادا کر دیا ہے. اور کلام مقدس فرماتا ہے کہ اس کا خون ہابل کے خون کی نسبت بہتر باتیں کہتا ہے. ہابل کا خون کمپلین کرتا ہے, شکایت کرتا ہے. یہوہ فرماتا ہے کہ قائن تیرے بھائی کا خون مجھے پکار رہا ہے, اور وہ کمپلین کر رہا ہے. لیکن یہ بھائی کیسا ہے, اس کا خون میری اور آپ کی شفاعت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اب آپ ان کو معاف کر, کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں. یہ وہ بھائی ہے جس کا لہو ہمیں پاک کرتا ہے, کمپلین نہیں کرتا. پریز گاڈ. کفارہ خداوند کے نظریے سے, خداوند کی پرسپیکٹو سے مست تھا, عارضی تھا, لیکن ضروری تھا, کیونکہ ہمارا خدا فیوچر کا خدا ہے. اسے پتا تھا میں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنا ہے امت کے گناہوں کے لیے, دنیا کے گناہوں کے لیے. اس لیے ٹیمپرری قربانیوں کا سلسلہ جاری رہا, کیونکہ خداوند اپنے قول سے مکرتا نہیں ہے. خداوند ترتیب کا خدا ہے, اور خداوند جو کہتا ہے وہ راست ہے, جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. اس لیے وہ اپنے وعدوں سے مکر نہیں سکتا. اس لیے کفارہ ضروری تھا, کیونکہ یہ سایہ کہتا ہے کہ ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی, تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. کون ہمارے پیغام پر ایمان لایا؟ خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا؟ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود, مرد غمناک, رنج کا آشنا تھا. اس کی تحقیر کی گئی تو بھی ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی. اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی. اسی باعث کیونکہ ہمارے گناہ اس کے اوپر تھے, اور اسی کے کفارہ سے ہم جو ہے وہ رہا اور آزاد ہوئے. آمین. ایک آخری بات, خداوند کا رشتہ ایسا, خدا کے ساتھ یسوع کا ریلیشن ایسا کہ اس سے پہلے نہ چاند تھا, نہ سورج تھے, نہ ہی یہ پلانٹس تھے. خداوند یسوع مسیح خدا باپ کے ساتھ تھا, کیونکہ وہ اس کا کلمہ تھا. ہاللیلویہ. ایک پل کے لیے بھی, ایک سیکنڈ کے لیے بھی they cannot imagine کہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہوں گے. اور آپ دیکھیے کہ خداوند یسوع مسیح جب اپنی زمینی زندگی کے اندر تھے تو وہ لوگوں کو چھوڑ کر, بھیڑ کو چھوڑ کر, آج ہمارے ہاتھ میں مائک آ جائے نا اور سامنے کابینہ بیٹھی ہوئے تے ساڈا دل نہیں کرتا کہ اسی مائک چھڑیے, اسی کلام بند کریے, کیونکہ لوگ سن رہے ہیں. یسوع نے 5000 6000 کی تعداد میں کلام سنایا, لیکن وہ انہیں چھوڑ کر چلا جاتا تھا. اور کہاں جاتا تھا؟ دعا کے لیے. بائبل مقدس ان 4 اناجیل کے اندر آپ کو واضح بتائے گی. اس نے پترس کی پرواہ نہیں کی, اس نے یوحنا کی پرواہ نہیں کی, اس نے اپنی ماں کی پرواہ نہیں کی, اس نے لوگوں کی پرواہ نہیں کی کہ کون اس کے قریب ہے. ہن اے آیا وے تے چلو تھوڑی دیر کو بہ جانے, دعا باچو کر لیں گے. خدا کہڑا نسیا چلا ہے. ہمارے گھر میں کوئی آ جائے تو ہمارے جو ہے وہ اصول بدل جاتے ہیں, ہمارا ٹائمنگ چینج ہو جاتی ہے. 9 بجے اسی ٹھہرایا سی اور مہمان آ کے 11 بج گئے, کی کریے؟ مہمانوں کو بھی بٹھائیں. وہ شاگردوں کو لے جاتا تھا دعا کے لیے, کیونکہ وہ خدا سے رفاقت کو ایک پل کے لیے بھی جدا نہیں ہو سکتا تھا. یہ خداوند یسوع مسیح کا ریلیشن خدا کے ساتھ تھا. اور پھر باغ گتسمنی کے اندر اس نے ایک بات کہی. اس سے پہلے کہ سپاہی آتے, یہودا اسکریوتی آتا اس کو پکڑنے کے لیے, اس نے کہا کہ اب آپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے. کیا وہ خوف زدہ تھا؟ کیا وہ پریشان تھا؟ کیونکہ بائبل بیان کرتی ہے کہ اس کا پسینہ گویا خون کی بوندیں ہو کر
टपक रहा था, गिर रहा था। ये ट्रॉमा की, डिप्रेशन की एक बहुत बड़ी एक साइन है जो मेडिकल फील्ड से लोग ताल्लुक रखते हैं, उन्हें पता है। और इस बीमारी का एक पर्टिकुलर एक नाम है। मैं मेडिकल का आदमी नहीं हूं इसलिए मुझे वो नाम भी नहीं पता, लेकिन ये तब होता है जब हमारी आर्टरी से जो है वो ब्लड जो है वो रसने लग जाता है और हमारे पसीने के साथ मिक्स होकर आता है। किन्ना दे पसीने ना लगू अंदर। हमें वो डिप्रेशन नहीं है, हमें वो ट्रॉमा नहीं है, लेकिन खुदावन इस कदर कर्ब के अंदर था। क्यों उसको कांटों का ताज पहनाया जाने वाला था? क्या इस वजह से था? बाइबल कहती है कि उसकी पीठ पर रेगादियां थी, गोया हलवाओं ने हल चलाए हैं। उसकी पसली के अंदर बाला लगा है, उससे घोड़ों की मार पड़ी है, मुंह पे तमाचे, दाढ़ी नोची गई है और उसका तमस्कर उड़ाया गया है, उसके कपड़े उतार दिए गए हैं। ये सब कुछ होने वाला था। शायद वो इस वजह से कहता है कि अब आप हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हमारी सो फार ये थिंकिंग है, लेट अस चेंज आवर माइंड्स। खुदावन को पता था वो किस मकसद के लिए आया है। उसे घोड़ों की मार का भी पता था, उसे कांटों के ताज का भी पता था, क्योंकि खुदावन के पैटर्न के लिहाज से जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी और गुनाह की मजदूरी मौत है। और लानती शख्स लकड़ी पर लटकाया जाता था। मसीह हमारी खातिर लानती हुआ था। हम वाहिद वो लोग हैं जिन्होंने गुनाह किया, जिन्होंने चोरी की, जिन्होंने डाका डाला, पर उसकी सजा हमें नहीं मिली, उसकी सजा किसी और को मिली। खुदावन यीशु मसीह ने अगर ये अल्फाज कहे कि अब आप ही हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, क्योंकि वो जानता था कि खुदा की आंखें ऐसी पाक है कि वो बदी को देख नहीं सकती। मुझ पर क्या गुजरेगी जब वो अपनी आंखें मुझसे मोड़ लेगा, जब वो मेरी तरफ से अपनी आंखें बंद कर लेगा, क्योंकि उसने तो लोगों की परवाह नहीं की। उसने नहीं सोचा वाह गल्ला चल रही हैं थोड़ी देर बह जाइए। नो, when there is a time of prayer, he went for prayer. वो गया दुआ के लिए, क्योंकि वो खुदा के साथ अपनी रफाकत को मिस नहीं करना चाहता था। और हम कहते हैं आज जुम्मे नु आ गए हैं, अगले जुम्मे डंडी मारांगे। कमिटमेंट बहुत जरूरी है और ये कलमा हमें सिखाता है कि हमें खुदा के साथ कैसी फेलोशिप रखनी है जैसे मसीह यीशु ने रखी है। और वो इन कांटों की चुभन से, इन घोड़ों की मार से नहीं डरा। वो डरा तो इस बात से डरा कि अगर उसने, उस मुकद्दस खुदा ने अगर मुंह मोड़ लिया तो वो कैसा महसूस करेगा। और आज सानू फर्क नहीं पैंदा, कोई बात नहीं, मना लांगे रब नू मनाना सौखा वे, रब मन जांदा, यार नू मनाना औखा है। ये हमारी सोच है। मैं चाहता हूं कि इस बात को याद रखें कि खुदावन की आंखें, दाऊद कहता है कि मैं घबरा जाता हूं जब तू अपनी आंखें, अपना चेहरा मुझसे मोड़ लेता है। क्या हमारी ये फीलिंग्स हैं कि खुदावन हमसे रुख मोड़ ले और हम परेशान हो जाए? खुदावन आप सबको इस कलाम की वसीला से बरकत दे।